friends, welcome to K Classes. Please like, share and subscribe our channel और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। टॉपिक इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आज हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो वाई एक्सिस होगी उस पर हम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और एक्स एक्सिस पर हम टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज़ द एक्सिस ऑफ टाइम एंड दिस इज़ द एक्सिस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट मीन्स हम वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करते हैं और एक्स एक्सिस पर टाइम रिप्रेजेंट करते हैं। बट क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि आपके पास एक्स एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट हो और वाई एक्सिस पर टाइम हो, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप से हम क्या पता कर सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप से हम वेलोसिटी का पता कर सकते हैं कि आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है या फिर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। साथ के साथ हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से ये भी पता कर सकते हैं कि आपकी वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी या नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, ये सभी हम पता कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। तो हम पढ़ते हैं यहाँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से किस तरह से पता कर सकते हैं। हम स्लोप के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने स्लोप के बारे में पढ़ा था। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है? स्पीड के बारे में बताता है, और स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। बट यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है। तो हम यहाँ पर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो के बारे में पढ़ेंगे, बट डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने ये चीज़ नहीं पढ़ी थी। अब स्लोप से हमें कैसे पता चलता है? स्लोप के बारे में आपको बताया था। स्लोप क्या होता है? स्लोप इज डी वाई अपॉन में डी एक्स। मीन्स वाई एक्सिस में कितना चेंज आया है डिवाइड बाई एक्स एक्सिस में कितना चेंज आया है। अगर मैं डी वाई की बात करता हूँ तो डी वाई, इसमें वाई एक्सिस पर आपके पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट, और एक्स एक्सिस पर क्या बनाया आपके पास? एक्स एक्सिस पर हमने बनाया टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या रिप्रेजेंट करता है? आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट टाइम अपॉन में टाइम रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी। इट मीन्स वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो स्लोप होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह से आप स्पीड का भी देख सकते थे। जब हम स्लोप की पहले बात कर लेते हैं, पहले स्लोप क्या, अगर मैं स्पीड टाइम डिस्टेंस टाइम की बात करता हूँ, डिस्टेंस टाइम में हमारे पास क्या बताएगा? डिस्टेंस वाई एक्सिस पर होगा और टाइम हमारे पास एक्स एक्सिस पर होगा। डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम किसके इक्वल होता है? स्पीड के। इट मीन्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या बताएगा? स्पीड बताएगा। इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी पार्टिकल का स्लोप बता सकते हैं, उसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आज हम पढ़ेंगे वेलोसिटी को कैसे फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक सिंपल केस से। मान लेते हैं हमारे पास दिस इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। टाइम हमें दे रखा है एक्स एक्सिस पर और हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो है हमारे पास वाई एक्सिस पर। आपके पास कुछ ग्राफ इस तरह का बना हुआ है। दिस इज ओनली ए लाइन। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपको? डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके पास ये जो लाइन है इसमें कोई भी चेंज नहीं है। आपकी वाई एक्सिस में कोई चेंज आ रहा है? इसमें इस लाइन से कोई भी एक्स वाई एक्सिस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब आपके पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है तो आपके पास स्लोप क्या होगा? जीरो होगा। तो इस तरह आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में इस तरह आपके पास स्लोप क्या होता है? जीरो होगा। तो यहाँ पर आपके पास स्लोप क्या आ गया? जीरो आ गया। स्लोप जीरो का मतलब स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में? स्लोप रिप्रेजेंट करता है आपको वेलोसिटी। तो इट मीन्स आपकी वेलोसिटी की वैल्यू भी कितनी आ गई है? जीरो आ गई है। तो इस ग्राफ से हम पता कर सकते हैं कि आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई है? जीरो आई है। दिस इज फर्स्ट ग्राफ। ये हमारे पास फर्स्ट ग्राफ है। अगर इस तरह का ग्राफ आ जाए तो आप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी बताओगे? जीरो बताओगे। नेक्स्ट इज आपके पास टाइम एक्स एक्सिस पर है और डिस्प्लेसमेंट आपके पास गिवन है वाई एक्सिस पर। प्लेसमेंट देन
ग्राफ इज लाइक दिस, इस तरह का आपके पास ग्राफ दिया हुआ है। अब इस ग्राफ में बताना है आपको दो चीज़ फाइंड आउट करनी है कि आपका ग्राफ इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट है। दूसरा आपको फाइंड आउट करना है वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या कांस्टेंट। दूसरा क्या बताना है आपको, वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का पता करना है। तो स्लोप के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव का हम कैसे पता करते हैं, उसके एंगल से पता करते हैं। टाइम एक्सिस से हम मेजर करेंगे एंगल, लाइन का जो हमारे पास लाइन या ग्राफ दिया हुआ है उसका एंगल मेजर करेंगे टाइम एक्सिस से, उसे हम बोलते हैं थीटा। अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 है तो आपके पास स्लोप क्या होगा, स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव होगी, स्लोप इज पॉजिटिव। बट अगर आपके पास थीटा जो आपके पास स्लोप है उसकी वैल्यू 90 से ज़्यादा आ जाए, तो आपके पास थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा आ जाए तो स्लोप क्या हो जाएगा, आपके पास नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट, स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स थीटा की वैल्यू मेजर करिए, थीटा की वैल्यू 90 से कम आई तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा आई तो आपके पास स्लोप नेगेटिव है और वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी आपके पास नेगेटिव है। तो आप सबसे पहले ये आपके पास लाइन गिवन है, इस लाइन को देखिए, ये एंगल कितना बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। जो एंगल बना है आपके पास कितना बना है, थीटा बना है। और ये जो थीटा एंगल आपका बना है इसकी वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू जो ये आपकी बनी है ये 90 से कम है, इज लेस देन 90। और जब भी एंगल की वैल्यू लेस देन 90 होगी इट मीन्स आपके पास स्लोप पॉजिटिव होगा। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप आपको रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी, इट मीन्स आपके पास वेलोसिटी यहाँ पर क्या आ गई है, पॉजिटिव। द आंसर फॉर वेलोसिटी इज पॉजिटिव। तो आपके पास वेलोसिटी कैसी आई है, पॉजिटिव आई है, तो आप आंसर में क्या बताओगे, वेलोसिटी इज पॉजिटिव। अब आपको बताना है आपके पास इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट है। इंक्रीज, डिक्रीज या कांस्टेंट के लिए हम क्या करते हैं, आपको पिछले लेक्चर में डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लेक्चर में भी मैंने बताया था, हमारे पास 3 तरह के कर्व देखने हैं। एक इंक्रीजिंग कर्व होगा, एक डिक्रीजिंग कर्व होगा और तीसरा कांस्टेंट कर्व होगा। जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो दिया हुआ है वो इंक्रीजिंग कर्व का पार्ट है, डिक्रीजिंग कर्व का पार्ट है या कांस्टेंट का पार्ट है, ये चीज़ आपको देखनी है। अब बना लेते हैं कौन सा क्या इंक्रीजिंग होता है, क्या डिक्रीजिंग। आपको बताया था दिस स्लोप रिप्रेजेंट द इंक्रीजिंग स्लोप, दिस रिप्रेजेंट द डिक्रीजिंग स्लोप एंड दिस रिप्रेजेंट द कांस्टेंट स्लोप। आपके पास ये मान लेते हैं फर्स्ट, ये मान लेते हैं सेकंड एंड दैट इज थर्ड। तो आपके पास देखिए ये जो आपके पास लाइन दी हुई है, लाइन है ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, ये फर्स्ट रिप्रेजेंट करती है, सेकंड रिप्रेजेंट करती है, थर्ड कर्व को रिप्रेजेंट करती है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये बिल्कुल थर्ड लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। और थर्ड लाइन हमें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कांस्टेंट स्लोप। फर्स्ट लाइन हमें क्या रिप्रेजेंट करती है, इंक्रीजिंग स्लोप। सेकंड लाइन हमें क्या रिप्रेजेंट करती है, डिक्रीजिंग स्लोप। तो इसका मतलब हमारे पास थर्ड लाइन दी है, थर्ड लाइन का मतलब है कांस्टेंट स्लोप। और स्लोप का मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। तो आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी क्या आ जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगी और पॉजिटिव आ जाएगी। तो आपका आंसर क्या होगा, वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट, ये आपके पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, ये हो नेक्स्ट आपके पास हमारे पास क्वेश्चन करते हैं। वाई एक्सिस पर आपको गिवन है डिस्प्लेसमेंट, एक्स एक्सिस पर आपको रिप्रेजेंट है टाइम। लाइन कुछ इस तरह की है। अब आपको पता करना है कि आपके पास वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कांस्टेंट है या आपके पास वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव। यही दो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं आपके पास पॉजिटिव या नेगेटिव का। पॉजिटिव और नेगेटिव का कैसे पता करते हैं, अगर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का पता करना है तो उसे पता करने के लिए आप क्या करोगे, एंगल फाइंड आउट करोगे कि आपका एंगल टाइम एक्सिस के साथ ज़्यादा कितना बना हुआ है। तो यहाँ पे मेजर करिए, ये आपके पास लाइन है, इस लाइन का एंगल कितना बना हुआ है एक्स एक्सिस के साथ। तो ये एंगल 90 से ज़्यादा है या कम है, हमें देखने पर पता चल रहा है ये एंगल 90 से ज़्यादा है। जब भी आपके पास एंगल 90 से ज़्यादा होगा, जब भी आपके पास एंगल 90 से ज़्यादा होगा इट मीन्स स्लोप आपके पास नेगेटिव होगा। स्लोप की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, हमारे पास नेगेटिव आ गई। और स्लोप का नेगेटिव होना क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप का नेगेटिव होना रिप्रेजेंट करता है कि आपकी वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव है। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पता चल गया है कि इस ग्राफ में आपके पास वेलोसिटी नेगेटिव आएगी। दूसरा आपको पता करना है इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या कांस्टेंट। तो उसके लिए हम देखते हैं फर्स्ट
कर्व, सेकंड कर्व और थर्ड लाइन। ये रिप्रेजेंट करता है इंक्रीजिंग स्लोप, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास डिक्रीजिंग स्लोप, और ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास कांस्टेंट स्लोप। अब आपको देखना है जो आपको ग्राफ में दिया है वो इन लाइन है या कर्व है। सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है वो लाइन है। लाइन का मतलब वो किसका पार्ट है? थर्ड का पार्ट है। थर्ड का पार्ट मतलब ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब आपके पास जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट का मतलब आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्यों? क्योंकि हमारे पास हम कौन सा ग्राफ पढ़ रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी बताएगा। तो आपके पास वेलोसिटी क्या आ गई? कांस्टेंट आ गई। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि इस ग्राफ में हमारे पास वेलोसिटी नेगेटिव है और कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है और नेगेटिव है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब इट मीन्स आप 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हो, तो पूरे केस में हम 5 मीटर पर सेकंड ही मूव करते रहेंगे, बट आपकी वेलोसिटी की वैल्यू माइनस होगी, नेगेटिव होगी। माइनस का मतलब -5 मीटर पर सेकंड होगी। ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ये ग्राफ। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड ग्राफ। अब हम पढ़ेंगे थर्ड ग्राफ के बारे में। थर्ड ग्राफ आपके पास कैसा है? अब हम कर्व्स बना लेते हैं लाइक दिस। यहाँ पर आपके पास वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट को मैं एस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ और टाइम को मैं टी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो अब आपको बताना है कि आपके पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता करते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव पता करिए। अब कैसे करोगे आप सब इसे पता? तो वही थीटा से पता करेंगे। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हम कर्व से पता करेंगे। सबसे पहले थीटा कैसे देखेंगे? किसी भी पॉइंट पर, मैं कह रहा हूँ किसी भी पॉइंट पर, वो आपकी मर्जी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहीं पर कंसिडर करना है। आप यहाँ पर भी पॉइंट कंसिडर कर सकते हो, यहाँ पर भी कोई भी पॉइंट आप कंसिडर कर सकते हैं। तो हमने ये वाला पॉइंट कंसिडर किया। इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट के बारे में बताया था। टेंजेंट में क्या करते हैं? पॉइंट से पास होता है एक लाइन, और वो सिर्फ पॉइंट से ही पास होगी। कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करेगी, कर्व के अंदर से नहीं जाएगी। उस लाइन का एंगल एक्स एक्सिस के साथ, टाइम एक्सिस के साथ मेजर करेंगे, और वो एंगल की वैल्यू हम देखेंगे। इस एंगल की वैल्यू थीटा की वैल्यू 90 से कम है। जब भी एंगल 90 से कम होता है तो क्या रिप्रेजेंट करता है? जब भी एंगल 90 से कम होगा तो ये बताएगा कि आपका स्लोप पॉजिटिव है। और स्लोप पॉजिटिव होना क्या रिप्रेजेंट करता है? स्लोप पॉजिटिव होना रिप्रेजेंट कर रखता है कि आपकी वेलोसिटी यहाँ पर क्या आ गई है? पॉजिटिव आ गई है। तो आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू क्या आई है? पॉजिटिव आई है। तो इस ग्राफ में आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, +5, +10, +9 इस तरह से आएगी। अब मुझे देखना है कि इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट है। तो इसके लिए क्या करेंगे? आप देखिए ये जो कर्व ग्राफ है ये किस कर्व का पार्ट है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसका तो नहीं है, थर्ड का तो आपके पास बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है। तो फर्स्ट का या सेकंड में से हमें देखना है। ये फर्स्ट रिप्रेजेंट कर रहा है और ये सेकंड रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ कर्व इस तरह से है। तो ये किस कर्व का पार्ट है? देखिए ये जो सेकंड कर्व है ये वाला इस कर्व का कुछ पार्ट दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये सेकंड कर्व का पार्ट है। सेकंड कर्व का पार्ट है तो सेकंड कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? डिक्रीजिंग स्लोप। और स्लोप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी। इट मींस वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग। वेलोसिटी डिक्रीजिंग मींस पहले वेलोसिटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड थी, फिर 5 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 1 हो गई। इस तरह से आपकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है? डिक्रीज हो रही है। बट वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि आपकी वेलोसिटी डिक्रीजिंग हो रही है और साथ ही साथ आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो ये हमारे पास केस हो गया। नेक्स्ट केस पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट केस हमारे पास है, जैसे हमारे पास नेक्स्ट केस कंसिडर करते हैं जिसमें हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से दे रखा है। वाई एक्सिस पर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, एक्स एक्सिस पर हमारे पास टाइम रिप्रेजेंट है। तो अब हमें करना है कि आपको फाइंड आउट करना है कि आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, नेगेटिव है या इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, जब कर्व हमें इस तरह का गिवन है। तो इस तरह का कर्व हमें गिवन है तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको एक पॉइंट कंसिडर करना है। पॉइंट कैसे कंसिडर करोगे? कहीं पर भी इस कर्व पर कहीं पर भी एक पॉइंट कंसिडर करोगे। उस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे। टेंजेंट का एंगल टाइम एक्सिस से मेजर करेंगे। जब टाइम एक्सिस से ये मेजर करेंगे एंगल थीटा, तो हम देख रहे हैं कि थीटा की वैल्यू <90 है। जब भी थीटा की वैल्यू <90 होगी तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा कि आपका स्लोप है वो क्या है? आपके पास पॉजिटिव है। तो यहाँ पर आपके पास जो स्लोप है वो क्या होता है? वेलोसिटी होता है। इट मीन्स आपकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। इट मीन्स आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ गई? पॉजिटिव आ गई। अब आपको देखना है कि वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या
कांस्टेंट है। तो उसके लिए आपको कर्व का पार्ट देखना पड़ेगा, एक कौन से कर्व का पार्ट है, फर्स्ट का या सेकंड का। तो एक कर्व की तरह दिखाई दे रहा है, इस तरह का कर्व दिखाई दे रहा है। तो ये कर्व किसका पार्ट दिखाई दे रहा है हमें, सेकंड का पार्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए इस तरह सा फर्स्ट का पार्ट दिखाई दे रहा है। अगर ये फर्स्ट का पार्ट दिखाई दे रहा है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये इंक्रीजिंग स्लोप रिप्रेजेंट करता है। इंक्रीजिंग स्लोप का मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में इंक्रीजिंग स्लोप क्या बताता है, स्लोप बताएगा वेलोसिटी। तो इसका मतलब हमारे पास वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। तो आपको इस ग्राफ को देखने से क्या पता चल रहा है, इस ग्राफ को देखने से पता चल रहा है कि आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। मीन्स पहले 5 थी, फिर 10 हो गई, फिर 12 हो गई, फिर 15 हो गई, इस तरह से इंक्रीज हो रही है। और इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब +10 +5 +10 +12, इस तरह से ये इंक्रीज हो रही है। एक और क्वेश्चन हम करते हैं इसमें, एक क्वेश्चन और किस तरह का हमारे पास, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बना लेते हैं। तो हमारे पास ये एक्सिस है डिस्प्लेसमेंट की, ये एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है टाइम। तो हमारे पास जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है। अब इस तरह से ग्राफ बना हुआ है तो आपको फाइंड आउट करना है कि आपके पास जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पास जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे पता करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव हम पता करते हैं थीटा से, एंगल से। एंगल कैसे बनाएंगे, एंगल बनाने के लिए एक पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा। उस पॉइंट से क्या बनाना पड़ेगा, एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। इस टेंजेंट का जो ये टेंजेंट है इसका एंगल देखना पड़े, जो इस लाइन का है इस लाइन का एंगल देखना पड़ेगा टाइम एक्सिस से। टाइम एक्सिस से जब मैं इसका एंगल देख रहा हूँ थीटा इज मोर देन 90 डिग्री। थीटा अगर 90 डिग्री है, 90 डिग्री से ज़्यादा है, थीटा इज मोर देन 90 डिग्री। इट मीन्स हमारे पास स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नेगेटिव मतलब स्लोप नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। इसमें आपकी वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव है। इस केस में आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव आई है। अब आपको देखना है ये इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या कांस्टेंट है। ये आपको डिक्रीजिंग, ये कर्व आपको इंक्रीज बताता है, ये फर्स्ट सेकंड। तो अब देखना है ये किसका पार्ट है, कुछ ग्राफ आपको इस तरह का दिखाई दे रहा है और ये पार्ट इस कर्व का दिखाई दे रहा है। तो ये कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कर्व रिप्रेजेंट करता है डिक्रीजिंग स्लोप। डिक्रीजिंग स्लोप का क्या मतलब होता है, डिक्रीजिंग स्लोप का मतलब होता है कि आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी। तो आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी। तो आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और नेगेटिव है। तो आपकी वेलोसिटी नेगेटिव है और डिक्रीज होती जा रही है। तो इसका आंसर ये आ गया। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। We hope you enjoyed our video. For personal online physics classes, you can contact us at 9992125662 or you can email us at kclassesconcept@gmail.com.